मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। स्वागत है आपका। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में इंडिया अलायंस बेहतर उम्मीदवारों को ही देगी टिकट। विजय हांसदा ने कहा, राजमहल के लिए समय बहुत समझदारी से होगा कैंडिडेट का चयन। बूढ़ा पहाड़ में भी होगा 13 मई को शांतिपूर्ण मतदान। सुरक्षा बलों की निगरानी से मतदाताओं में खुशी की लहर। गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग, देखते ही देखते राख हो गई फसल। पाकुड़ के सोनारपाड़ा के किसानों की बड़ी मुश्किलें। और जामताड़ा यूनिवर्सिटी में रोजगार पर सेमिनार का आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को दी गई अहम जानकारी। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकुड़ राजमहल संसदीय सीट से जामुमो की ओर से अब तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं किए जाने के सवाल पर राजमहल लोकसभा इलाके से 2 बार सांसद रह चुके विजय हांसदा ने 2 टूक में कहा कि झारखंड में महागठबंधन की ओर से अब तक कई सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस या हमारी पार्टी बेहतर कैंडिडेट की चयन में चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है। हम चुनाव बहुत ही बेहतर ढंग से लड़ने की तैयारी में है और हमारे पास समय भी पर्याप्त है, क्योंकि राजमहल सीट पर लास्ट फेज में यानी 1 जून को चुनाव होना है। पार्टी की ओर से समयबद्ध तरीके से सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। आज पार्टी मुख्यालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी बूथ कमेटी पर चर्चा भी की गई। रांची में 21 अप्रैल को होने वाले उलगलान न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा गया। मुझे लगता है कि कई सीटों की अभी घोषणा नहीं हुई है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, हमारे तरफ से भी हो। कुछ सीटों में अभी जो है आपका जाकर के जो पार्टी के सबसे उत्तम कैंडिडेट जो भी होंगे उसकी चयन को लेकर के, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। लास्ट 4 फेज में हमारा इलेक्शन है और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग मैदान में उतरेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि समयबद्ध तरीके से आपका जो है कि सीटों की घोषणा भी हो जाएगी। केंद्र समिति के तरफ से आज का ऑनलाइन बैठक था पाकुड़ जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। क्योंकि 21 तारीख को शीर्ष नेताओं के द्वारा रांची में तय किया गया है 21 तारीख को उलगुलान महारैली करने का प्रभात तारा मैदान रांची में। उसी पर जो है आज हम लोग इसी के माध्यम से गाइडलाइन दिया गया है। उसी गाइडलाइन के ऊपर में हम लोगों ने जिले के पदाधिकारी, प्रखंड के अध्यक्ष सचिव, नगर के अध्यक्ष सचिव, सभी वर्ग संगठन के अध्यक्ष सचिव, महिला संगठन, सभी को लेकर हम लोगों ने बैठक किया। और बैठक करने के बाद कि हम लोगों ने ये तय किया है कि पहले भी हम लोग रांची रैली वगैरह में जाते रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है कि माननीय हेमंत सोरेन आज निर्दोष जेल में है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड में जरा पारा गरमाने लगा है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आगमन पर उत्सव गार्डन में आयोजित बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने खिताब में दल बदलुओं के साथ मौजूदा सरकार पर भी जमकर दहाड़ लगाई। और जो मैंने आपके नजरों में अभी हमको देखने को मौका मिला, जो आपके अंदर उत्साह है, उमंग है, जोश है, जज्बा है, और आप लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि मोदी जी को तीसरा बार बैठाना है, तो दुनिया का कोई ताकत मोदी जी को तीसरा बार बैठने से नहीं रोक सकता। लेकिन मोदी जी का नारा है अब हर बार 400 पार कराने के लिए एक कमल हम लोगों को यहां से खिलाना है। 399 पर नहीं छोड़ना है। अगर 400 पूरे देश से होता है तो 400 पार कोई कराएगा तो गढ़वा का विधानसभा कराएगा और पलामू
चालू लोकसभा कराएगा 400 पार, यह निर्णय हम लोगों को यहां लेना है। और इसी के लिए हर बूथ के मोदी यहां बैठे हुए हैं, हर मंडल के मोदी यहां बैठे हुए हैं, हर कार्यकर्ता हमारे यहां मोदी हैं। झारखंड प्रदेश का बूढ़ा पहाड़ हमेशा हिंसात्मक घटनाओं के लिए चर्चा में बना रहता है, लेकिन अब झारखंड के बूढ़ा पहाड़ की चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। कभी उग्रवादियों का गढ़ इसे माना जाता था, साथ ही भय और आतंक के डर से बड़गढ़ प्रखंड क्षेत्र के मतदाता अपना मतदान तक नहीं कर पाते थे। उग्रवादियों का फरमान इस पर था। अब सीआरपीएफ 172 बटालियन की वीरता से अब इस इलाके में हालात बदल चुके हैं। लगभग 3 दशकों बाद उग्रवादियों से मुक्त हुआ बूढ़ा पहाड़ अब भय मुक्त मतदान भी करेगा। 13 मई को इस इलाके में वोटिंग होनी है और सुरक्षा बल के जवानों ने इस इलाके में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। बूढ़ा पहाड़ और बड़गढ़ प्रखंड की जनता को इस बार सुरक्षा बलों की सुरक्षा में भयमुक्त, निष्पक्ष और आज़ाद मतदान करने का पहली बार मौका मिल रहा है। इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मतदाताओं में भी अब खुशी की लहर है और सुरक्षा बलों का भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अभी हम लोग इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं। जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, यहाँ पर 13 मई को होना है। इसके लिए हम पूरी कंपनियां जो अति उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास के इलाकों में तैनात हैं, लगी हुई है। हम आम जनता को भयमुक्त करने के लिए सदा प्रयासरत है। उस क्षेत्र में हम सघन पेट्रोलिंग करा रहे हैं ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो और वो वोटिंग के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने स्वविवेक से निर्भीक और निडर होकर कर सकें। वोट मारने जाना है इंशाल्लाह, अभी मतलब बिंदास जाना है, डर भय कुछ नहीं है। सीआरपीएफ का कैंप हो गया है तो भाई कोई डर नहीं है, सब जाएगा बिंदास, वोट मारेगा अपना मन से। तब से यहाँ पार्टी रह रही है, तब से वोट नहीं देने दे रही है। जब से फोर्स आने के बाद वोट देने जाएंगे। पहली बार हम वोट देंगे। बड़ी खुश तो ये है, अपना मन से हम वोट देंगे। इसके लिए झारखंड की उपराजधानी दुमका में बसंत सोरेन ने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार वो रविवार को दुमका पहुंचे। झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री बसंत सोरेन ने अपने खिजूरिया स्थित गुरुजी आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि इस चुनाव के मैदान में कोई रिश्ता नहीं होता। सीता सोरेन घर में भाभी हो सकती हैं। चुनावी मैदान में विरोधी दल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो उन्हें देखते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि इस चुनाव में अंदाजा लगा लीजिए, अनुभवी और जोशीले लोग इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव बेहद मजेदार और शानदार होगा। जामताड़ा से खबर है, जहां पर जामताड़ा यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के निर्देश पर जामताड़ा महाविद्यालय के प्रोफेसर कौशल कुमार ने महाविद्यालय के सिद्धो कान्हू मुर्मू कॉन्फ्रेंस हॉल में छात्र छात्राओं के बीच करियर और रोजगार के बारे में एक सेमिनार का आयोजन कराया, जिसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और उन्हें रोजगार से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल किया गया कि आप कैसे पढ़ेंगे, जो कि आप कंपटीशन में चल कर के आगे भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए पूरे हम अर्धसैनिक बल के जो ऑफिसर थे उनसे मोटिवेशन स्पीच दिलाया गया, जिससे उसमें जागरूकता बने कि उस क्षेत्र में हम कैसे जा सकते हैं। और शिक्षक लोगों से कहा गया कि किस तरह से आप जो है इसको पढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी दी गई कि उनका भविष्य हमारे छात्रों का उज्जवल हो। और जामताड़ा महाविद्यालय में आज 8 तारीख 8/4/24 को उसका यह आयोजन किया गया था और ये बहुत ही लाभान्वित और यह कोर्स चलता रहेगा। मई में भी फिर अगला कार्यक्रम होगा जेपीएससी और यूपीएससी से, फिर अगस्त जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। इस तरह प्रत्येक माह के फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी की तरफ से यह डायरेक्शन आया है कि आप पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके के सोनारपाड़ा के खेत में खड़े गेहूं की फसल में अचानक से आग लग गई। इस आगलगी की घटना में किसान राजीव दत्ता, निर्मल मंडल, सलीम शेख, लालटू शेख,
कोकन शेख, हबीबुल्ला शेख, आशादुल शेख और आलमगीर शेख के खेतों के समेत अन्य और भी कई किसान थे जिनके खेतों में आग लग गई और आग लगने से फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने बताया कि हर साल उनके पास के गांव कनीझाड़ा के किसानों के द्वारा खेतों में आग लगा दी जाती है और इस बार भी कनीझाड़ा गांव के एक शख्स ने उनके खेतों से गेहूं काटकर पलारी में आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही देखते पूरे खेत में कुछ ही मिनटों में फैल गई, जिसके बाद किसान और आसपास के लोगों ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे वो लोग जो है कांजरापट्टी, वो लोग डेली हर साल वही करता है। वो लोग काट लेता है, वो लोग आग लगा लेता है। कौन? वो कांजरा का लोग। कहाँ आग लगाता है लोग? वो अपने खेती में कोचू लगाएगा ना घेचू लगाएगा, वो लोग क्या लगाएगा मालूम नहीं है। आग लगाता है, उसके बाद चल जाता है। और हम लोगों का पूरा हर साल हर वर्ष आग लगता है। आज 150-200 बीघा पुड़ गया, अगले साल भी पुड़ गया और डेली एक साल भी नहीं है। वो लोग ही आग लगाता है और भग जाता है। पूरा हुआ है। अरे अब आज इस साल में तो कहाँ लगाया था वो गांव से, गांव के बगल में। अरे हवा से आ गया। कितना बीघा जल गया अब तक? जल गया, देखते हैं 100 बीघा के ऊपर हो जाएगा, माप तो नहीं है। कैसे आप लोग इसको काबू जानते हैं? जो लिभाता है, जो 10 कट्टा जलता है, 1.5 बीघा जलता है। देखते हैं तो कैसे लिभाया हम लोग। पुलिस प्रशासन आया था। और अब झारखंड में भी बीजेपी को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गुजरात, उत्तर प्रदेश और अब झारखंड में भी बीजेपी का विरोध करेगी। बंशीधर नगर अनुमंडलीय इकाई लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता और एनडीए का विरोध करेगी। भोजपुर रोड स्थित महासभा दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी गई। महासभा के अनुमंडलीय अध्यक्ष इंदल सिंह ने बताया कि महासभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा और एनडीए के विरोध का फैसला लिया गया। आगे बताया कि क्षत्रिय समाज देश में लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई रियासतों का विलय कर राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान हमने दिया है, लेकिन आज के राजनीतिक दल क्षेत्रीय समाज के योगदान को नजरअंदाज करने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने समाज को उपेक्षित किया है, पीछे छोड़ दिया है। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। झारखंड में 2 सीट पर भाजपा के सांसद थे, लेकिन इस बार एक भी सीट पर क्षेत्रीय समुदाय का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब भाजपा को और एनडीए को इस नाइंसाफी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम सभी क्षत्रिय परिवार के लोग आज हमारा परिवार, हमारा समाज 565 रियासत क्षत्रिय प्रजातंत्र को कायम करने के लिए हमने दान कर दिया। लेकिन आज जो है हमें एक दूध में मक्खी के तरह निकाल कर फेंक दिया गया। झारखंड में कोई भी पॉलिटिक्स में कहीं भी हमको नहीं रखा गया। हम जहाँ की हमारा मात्र 2 सीट था जनरल का, उसमें एक भी सीट हमको नहीं दिया गया। इसका हम जमशेदपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिले के उपायुक्त के निर्देश के तहत जिला प्रशासन मतदाता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार कई तरह के जागरूकता अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत सोमवार को मानगो के गांधी मैदान में नए वोटरों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के उप विकास आयुक्त और धालभूम अनुमंडल अधिकारी इसमें खासतौर पर मौजूद रहे। उन्होंने तमाम नए वोटर्स से आगामी 25 मई को होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की। जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम रहता है और लोग सोचते हैं कि उनके एक वोट से फर्क नहीं पड़ता, जबकि प्रत्येक मतदाता का मत अमूल्य है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। इसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। 2024 को हमारे जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है लोकसभा का। इसी के मद्देनजर जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग जितने भी वोटर्स हैं, चाहे वो यंग वोटर्स हैं, महिला वोटर हैं या 85+ वोटर हैं, PWD वोटर हैं, कोशिश यही है कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं जहाँ हमारा वोटिंग पिछली बार थोड़ा कम रहा था, उसको हम लोग इस बार कैटर करें, वहाँ पर हम लोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएँ। तो उसी के मद्देनज़र आज गांधी मैदान में AMC और DMC जो हमारे माननीय क्षेत्र थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और यहाँ पे हम लोगों ने सभी जितने भी आए हुए नए वोटर्स थे, सबसे पहले उनका फॉर्म 6 भरवाने का प्रयास किया है। वोटिंग के लिए शपथ भी दिलाया, वोटिंग के बारे में जानकारी भी दी गई उन्हें। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सिमडेगा में आयोजित की गई।
सरहुल के अवसर पर 11 अप्रैल को सरना स्थल से जुलूस भी निकाला जाएगा, जो प्रिंस चौक, महावीर चौक होते हुए नीचे बाजार, पेट्रोल पंप तक जाएगा। इसके बाद जुलूस मुख्य रास्तों से भी गुजरते हुए पानी की टंकी के निकट सरना स्थल पर पहुंचेगा। इसी को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। साथ ही रामनवमी के जुलूस 17 अप्रैल को वहां पर निकाला जाएगा। इसके लिए भी विभिन्न अखाड़े के लोग महावीर चौक पर जुटेंगे। इसके बाद जुलूस निर्धारित मार्ग से निकाला जाएगा। इन दोनों जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक सिमडेगा में आयोजित की गई। कि आगामी त्यौहार सरहुल हैं, ईद हैं, चैती दुर्गा है और रामनवमी है। इन सभी को लेकर के हम लोग विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसके अनुपालन अक्षरशः अनुपालन को हम लोग कराएंगे। इसके अतिरिक्त जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है अलग अलग लोकेशंस पे, लोकेशन की सेंसिटिविटी के आधार पे हम लोग करेंगे। जुलूस के साथ जहाँ भी जुलूस होंगे वहाँ पे जुलूस के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। ड्रोन और सादे लिबास में भी हम लोगों को प्रतिनियुक्त करेंगे। ईद को लेकर के जहाँ भी जिस भी स्थान पर ईद की नमाज होगी वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोग रखेंगे ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या न होने पाए। जहाँ भी प्रोसेसन जुलूस निकलेगा, चाहे वो चैती दुर्गा का हो या फिर रामनवमी का हो, उसके साथ फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेगी। सरहुल, ईद, चैती छठ पूजा और रामनवमी के मद्देनज़र शांति समिति की जिला में बैठक की गई है। इसके पहले जिले के सभी थानों में अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा भी एहतियाती मीटिंग शांति समिति के साथ प्रखंड में भी कर ली गई है। और हम लोग किस तरीके से, जैसे पूर्व के वर्षों में हम लोगों ने शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया है, इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। सारी एहतियाती तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिमडेगा के जलडेगा थाना इलाके के तेतर टोली का एक शख्स आज सुबह महुआ चुनने के लिए जंगल की तरफ गया था। इस दौरान एक जहरीला सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे और उसके साथ महुआ चुनने गए अन्य लोगों ने उसे तड़पते हुए देखकर जलडेगा अस्पताल वो उसे ले आए, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिमडेगा सदर अस्पताल भेज दिया गया। सिमडेगा सदर अस्पताल में डॉक्टर जोसेफ ने जब उसका चेकअप किया तो शख्स मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में ली और आगे की कार्रवाई जारी है। महुआ डाल गया था, महुआ मतलब बेचने के लिए, तो अब सांप चाप दिया। सुबह आके बता रहा कि सांप चाप आए बोलते हैं, तो हम लोग बाइक में लेके आया और सीधा जलडेगा हॉस्पिटल लेके आया। उसके बाद में जलडेगा से फिर डेरा सिमडेगा लेके आया। यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर बोला कि चेक। और सिमडेगा सदर थाना इलाके के फरसाबेड़ा में अज्ञात वाहन के धक्के से एक शख्स की मौत हो गई। बता दें, फरसाबेड़ा निवासी निराला प्रताप नामक शख्स देर रात नशे के धुत में सिमडेगा रांची मुख्य मार्ग पर फरसाबेड़ा के पास सड़क पर घूम रहा था। इस दौरान उसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इससे वह शख्स सड़क पर गिर पड़ा और मौका वारदात पर ही उसकी मौत हो गई। सोमवार की सुबह जब लोगों ने शव को सड़क के पास देखा तब इसकी खबर पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। जमशेदपुर के जुगलसाई के रहने वाले मोहम्मद अफजल पर गोली चलाने के मामले का अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल की रात्रि जुगलसाई थाना इलाके के अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी, गौरीशंकर रोड नजदीक ईदगाह मैदान में जुगलसाई में आपसी विवाद हुआ था और गोली चलने की घटना घटी थी। इस बारे में घायल मोहम्मद अफजल की पत्नी के बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की दिशा निर्देश में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी की गई और अनुसंधान करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक खोखा घटनास्थल से बरामद किया गया और घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया। गरीब नवाज कॉलोनी में 2 लोगों के बीच में बाताबाती की एक तरीके से घटना हुई किसी मुद्दे को लेकर के, जिसके बाद वो झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद अफजल नाम के व्यक्ति को 2 लोग उसमें आए थे। दोनों भाई हैं, मोहम्मद हसन और मोहम्मद सरफराज। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे और मोहम्मद हसन के द्वारा मोहम्मद अफजल के ऊपर गोली चला दी गई, जो गोली उनके सर गर्दन के पास लगी है और वो अभी उनका इलाजरत है, वो TMH में। इस संदर्भ में एक
विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको डीएसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर उसको लीड कर रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा दान वहाँ पर दो जहाँ पर भगवान अमीर हो, थोड़ा दान वहाँ भी दे दिया जाए जहाँ पर भूखा गरीब हो। ये पंक्तियाँ समाजसेवी लुत्फुल हक के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, जिन्होंने हर दिन 250 असहाय गरीबों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये सेवा पिछले करीब 10 महीनों से रेलवे स्टेशन परिसर में लगातार जारी है। अब तक 70,000 से भी ज़्यादा गरीबों को लुत्फुल हक के खर्चे पर भोजन कराया जा चुका है। पाकुड़ के चर्चित समाजसेवी लुत्फुल हक न सिर्फ भोजन बनाकर गरीबों को बांटने के लिए काम टीम के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि खुद वहां पर मौजूद रहते हैं और निगरानी भी रखते हैं। अपनी टीम से भी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और किसी भी तरह की कमी को पूरा करते हैं। अपनी टीम के सहयोग से हर दिन करीब 250 लोगों को वे भोजन कराते हैं। इतना ही नहीं, वे खुद भी रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लेते हैं। इस दौरान समाजसेवी लुत्फुल हक खुद अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोसते भी नजर आए। भोजन की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान रखा जाता है। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।